अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। कानों पर बालों का आ जाना ये किस चीज़ की अलामत और निशानी है? क्या कानों पर बालों का आ जाना ये मौत की निशानी है? क्या कानों पर बालों का आ जाना दिल की बीमारी की अलामत है, या इसमें कोई राज की बात है? अगर किसी के कान पर बाल आ जाएं तो क्या वो जल्द मरने वाला है, या किसी के कान पर बाल आ जाएं तो क्या हार्ट अटैक की बीमारी में मुब्तला होने वाला है, या इसी तरीके से कोई और बीमारी उसको होने वाली है? इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं और गर्दिश करती रहती हैं। तो इन बातों की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, आप हज़रात इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को सुनने के बाद दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो इस सिलसिले में मैं आप हज़रात के सामने उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के 2 फतवे पेश करूँगा। दोनों फतवे आप हज़रात मुलाहज़ा फरमाएं तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। पहला फतवा, जिसका उन्वान है, अगर हमारे कान के बाल बढ़ जाएं तो क्या हम उनको काट सकते हैं? सवाल, अगर हमारे कान के बाल बढ़ जाएं तो क्या हम उनको काट सकते हैं? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कान के बाल अगर ज़्यादा बढ़ जाएं और बदनुमा मालूम हो तो उनको काट लेने की गुंजाइश है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आप हज़रात अपनी स्क्रीन पर दूसरा फतवा भी मुलाहज़ा फरमा लें, जिसका उन्वान है, दोनों भवों और कान नाक पर उगने वाले बालों को साफ़ करना। सवाल, दरियाफ्त करना है कि जो बाल नाक में, कान में या भवों के बीच में उगे होते हैं उनको काट देना, मोड़ देना शरअन कैसा है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाक के बाल उखाड़ना मना है, नाक कान के बाल काट सकते हैं। भवों के बीच के बाल बड़े हों और बदनुमा मालूम हो तो उन्हें काट सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जो बातें लोगों के दरमियान फैलाई जाती हैं, लोगों में मशहूर हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।